हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केंद्र में किस पार्टी की बनेगी सरकार? की एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में केंद्र में एनडीए पार्टी की बनेगी सरकार या फिर इंडिया अलायंस मारेगा बाजी? जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब सिर्फ एक ही महीने का समय बचा है। लगभग एक महीने बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल कहता है? क्या इंडिया अलायंस एक बार फिर से मजबूती से करेगा एनडीए का सामना या फिर एनडीए की बन जाएगी सरकार? जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे ओपिनियन पोल के माध्यम से 543 सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य निकल का था यूपी। यहां पर लोकसभा की सीटें 80 हैं। इन 80 सीटों की बात करें तो 67 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य से। जी हां दोस्तों, अगला राज्य निकल का था महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 48 है। इन 48 सीटों की बात करें तो 29 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है महाराष्ट्र राज्य से। जी हां दोस्तों, अगला राज्य निकल का था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें। इन 25 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है आंध्र प्रदेश राज्य से। जी हां दोस्तों, अगला राज्य निकल का था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीटें। इन 42 सीटों की बात करें तो 6 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था बिहार। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 40 है। इन 40 सीटों की बात करें तो 13 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बिहार राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीटें। इन 39 सीटों की बात करें तो ये 39 की 39 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एनडीए और अन्य की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है तमिलनाडु राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीटें। इन 29 सीटों की बात करें तो 21 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीटें। इन 28 सीटों की बात करें तो 13 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है कर्नाटक राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 26 है। इन 26 सीटों की बात करें तो 23 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गुजरात राज्य से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी तक हमने 357 सीटों पर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से 173 सीटें एनडीए जीतता हुआ नजर बनता है। जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस कांटे की टक्कर देता हुआ 163 सीटें जीतता हुआ नजर बन रहा है। जबकि वहीं आगे अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 21 सीटें जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल कर आ रहा है राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 25 है। इन 25 सीटों की बात करें तो 20 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है राजस्थान राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था ओडिशा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीटें। इन 21 सीटों की बात करें तो 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एनडीए की करें तो एनडीए का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उड़ीसा राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था केरल। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 20 है। इन 20 सीटों की बात करें तो ये 20 की 20 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एनडीए और अन्य करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है केरल राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 17 है। इन 17 सीटों की बात करें तो 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तेलंगाना राज्य से।
जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य निकल का था असम। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल मिलाकर 14 हैं। इन 14 सीटों की बात करें तो 12 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है असम राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 14 हैं। इन 14 सीटों की बात करें तो 6 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जा सकती है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है झारखंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला लोकसभा का क्षेत्र निकल का था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 13 हैं। इन 13 सीटों की बात करें तो 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है पंजाब राज्य से। अगला राज्य निकल का था छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 11 हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो 9 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 10 हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दिल्ली राज्य से। 509 सीटों में से 237 सीटें एनडीए जीत सकता है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस 231 सीटें जीत सकता है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 41 सीटें जा सकती है ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें। इन 5 सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उत्तराखंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात अगर गोवा की 2 सीटों की 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात आगे पूर्वोत्तर राज्य की 11 सीटों की करें तो 8 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा पूर्वोत्तर राज्य से। जी हाँ दोस्तों, लाइट क्षेत्र निकल का था केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 सीटें। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है केंद्र शासित प्रदेशों से। जी हाँ दोस्तों, ये तो थे ओपिनियन पोल के आंकड़े। आपको क्या लगता है किसकी होगी लोकसभा चुनावों में जीत? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओपिनियन पोल के अनुसार 543 सीटों में से एनडीए 255 सीटें जीत सकता है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस 247 सीटें जीत सकता है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियां ओपिनियन पोल के अनुसार 41 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल के अनुसार आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।